चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे बोस के बारे में, यानी कि बोस से रिलेटेड कुछ क्वेरीज के बारे में। बोस यानी कि बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन से रिलेटेड 2-3 क्वेरीज जो जनरली मेरे से पूछे जा रहे हैं, जैसे कि बोस के जो मार्कशीट हैं वो डिजी लॉकर पे अवेलेबल है या नहीं। दूसरा एक कॉमन क्वेरी ये आ रहा है बच्चों के साइड से कि नीट के एग्जाम में बोस वैलिड है या नहीं। तीसरा क्वेरी जो बच्चे जनरली मेरे से पूछ रहे हैं कि एग्जाम का पैटर्न बोस का कैसा होता है। तो आइए बच्चों, अगर आपके मन में भी ये दुविधा है, ये सवाल आपके मन में भी है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं हूं आपका करियर कोच राहुल और आप देख रहे हैं डिस्टेंस कोर्सेस वाला .com। तो आइए बच्चों, चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर और जानते हैं कि बोस के जो मार्कशीट है वो डिजी लॉकर पे अवेलेबल है या नहीं। तो बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बात बता देता हूँ कि जो मार्कशीट है बोस के, अब वो डिजी लॉकर पे अवेलेबल हो गए हैं। डिजी लॉकर एक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म है, एक संस्थान है जो कि आपके जीवन भर के दस्तावेजों का एक्सेस है। वहाँ पर आप जा करके अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक्ड मार्कशीट या जितने भी दस्तावेज हैं, सारे चीज़ों को आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो साथ ही साथ एक क्वेरी जो बच्चे के मन में जनरली रहता था कि हमारा जो बोर्ड है वो सरकारी मान्यता प्राप्त है कि नहीं, वो भी इसके साथ साथ आज क्लियर हो जाता है कि अगर भारत सरकार का प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर मान्यता दे दिया है इस बोर्ड को कि सारे डॉक्यूमेंट्स को वहां अवेलेबल कराया जा सकता है, यानी कि ये बोर्ड जो है वो सरकारी मान्यता प्राप्त है, तभी ये मार्कशीट जो है वो आप सरकार के प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर पा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करने का जो तरीका है वो कम्प्लीटली सिंपल है। इसके ऐप को आप जाकर के प्ले स्टोर या फिर अगर iOS यूजर आप हैं तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले और जाकर के अपने जो भी डिटेल्स हैं मार्कशीट से रिलेटेड वो आप बोस के ऑप्शन के अंतर्गत डालें। डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा और डॉक्यूमेंट आपको ऑटोमेटिक आपके फ़ोन पे फ्लैश हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर कि नीट में वैलिड है कि नहीं। बच्चों, मैं कई वीडियोज इसके ऊपर बना चुका हूँ, आप मेरा पुराना वीडियो भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ये जो बोर्ड है वो कम्प्लीटली वैलिड है और नीट में अवेलेबल है और इसके थ्रू आप नीट दे सकते हो। क्योंकि जब आप नीट का फॉर्म भरने जाते हैं इसके वेबसाइट पे और जब आप ड्रॉप डाउन आप देखोगे ना, जहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, तो जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे बोस का भी ऑप्शन अब अवेलेबल करा दिया गया है। पहले ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब ये ऑप्शन वहाँ अवेलेबल करा दिया गया है, यानी कि नीट के एग्जाम के लिए कम्प्लीटली वैलिड है ये बोर्ड। आप वहाँ से जा करके इसके बिहाफ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इसके बिहाफ पे आप जाकर के पढ़ाई भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। बच्चों, हाल ही में अप्रैल 24 के बच्चों का एग्जाम इनफैक्ट अभी चल रहा है, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो उसके आधार पर मैं एग्जाम पैटर्न बताना चाहता हूं आपको। इसके पहले जो इसके एग्जाम्स थे वो 100% MCQ हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसके पैटर्न में बदलाव लाया गया, क्योंकि आप जान रहे हो कि बोस हर दिन अपने अपग्रेडेशन के लिए, अपने बोर्ड को अच्छे पोजिशन पर ले जाने के लिए हर दिन अपग्रेड कर रही है। इन्होंने एग्जाम पैटर्न में भी अपग्रेडेशन लाया है। तो एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से आपका होता है कि आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वो 45 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें 30 MCQ होते हैं और 15 लॉन्ग टाइप आंसर्स होते हैं। 13 MCQ जो होता है वो आपको ऑन द फोन, ऑन द लैपटॉप आपको टिक करना होता है, लेकिन जो थियोरिटिकल पार्ट के क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको कॉपी में सॉल्व करना होता है, पेज पे सॉल्व करना होता है, उसके बाद उसको अपलोड करना होता है। ये तरीका है जिस तरीके से बोस एग्जाम कंडक्ट करवा रही है और ये पूरा एग्जाम पैटर्न है जिस तरीके से वो एग्जाम ले रही है। आप जानते हैं कि बोस का जो एग्जाम है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। आप इसे अपने घर बैठे भी दे सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अपने आखिरी पार्ट में। आखिरी पार्ट जो है मैंने रखा है वो अपने लिए रखा है, अपने चैनल के लिए रखा है। जब मैं अपना कमेंट गो थ्रू कर रहा था तो उसमें मैंने एक अपने आई थिंक सब्सक्राइबर हैं वो या नहीं, मैं चेकआउट नहीं कर पाया हूँ। मैं एक कमेंट पढ़ रहा था जिसमें कि मैंने पाया कि एक स्टूडेंट है, एक व्यक्ति हैं जिनका ID है दीपक कुमार -SB4YT। इन्होंने हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे एक वीडियो में कमेंट करा है जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि कोई व्यक्ति या फिर यही जो है वो एडमिशन बोस से लिए और इनका जो एडमिशन है किसी दिल्ली के फार्मेसी या नर्सिंग कॉलेज में नहीं हो रहा है। तो दीपक जी, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, साथ में आपने बहुत सारी बातें मेंशन करी हैं, बच्चे और भी बच्चे जाकर इसको पढ़ सकते हैं। आपने ये भी मेंशन करा है कि इस बोर्ड से अगर कोई मैं एडमिशन करवा दूँ तो आप उनका फ़ी भर देंगे। तो दीपक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको फ़ी भरने की आवश्यकता तो नहीं है, बट पूरी जानकारी लेने की आवश्यकता है दीपक जी आपको। आप बोर्ड के बारे में पूरी जानकारी ले पहले कि हाँ, इस बोर्ड के आधार पर आपका
कहाँ एडमिशन आप ले पाइए। आगे चलते हैं, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि चूंकि आप ये बात कहे हैं कि नर्सिंग और फार्मेसी की आपने बात कही है, बट मैं आपको प्रमाणित करना चाहता हूँ कि ये जो है हमारा प्रोस्पेक्टस है मेरे इंस्टीट्यूट का डिस्टेंस कोर्सेज वाला का, और इसमें मैंने कुछ अपने सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों का, मेरे बच्चे का क्लाइंट बेस इतना ही नहीं है, मेरा क्लाइंट बेस काफ़ी बड़ा है, बट कुछ बच्चे जो अच्छे पोजीशंस पे हैं हमारे पास से, बोस से, बीबॉस से या एनआईओ से पास आउट होकर के जो अच्छे पोजीशंस पे हैं, अच्छे कॉलेजेस में, रिनाउंड कॉलेजेस में, उनका मैं मेंशन करके रखा हूँ यहाँ पे। जो सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा ना, वो मैं आपको देना चाहूँगा मुशीर अहमद नाम का हमारा एक बच्चा है। इस बच्चे के साथ मेरा यूट्यूब वीडियो भी है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ये बच्चा PMCH में है और बोस से बच्चा पास आउट है, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन से पास आउट है। ये बच्चा वहाँ सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा है। PMCH एक बहुत बड़ा ब्रांड है बिहार के लिए, आपको मालूम होना चाहिए। आगे मैं बढ़ूँ तो आपके आदित्य कुमार मिश्रा हमारे बच्चा है, जो कि 12th, ये बच्चा अभी बोस से पास आउट है और IIIT पुणे में करेंटली अभी पढ़ाई कर रहा है। उसी तरीके से पूरा ये प्रोफाइल है जो भरा हुआ है अच्छे और रिनाउंड बच्चों से दीपक जी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति या कोई कॉलेज आपका एडमिशन लेने से डिनाई कर रहा है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वहाँ पे हैं उनसे आप कृपया रिटन में ले लें कि किस कारण बस वो बोस को रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आपको रिटर्न में देने के लिए रेडी होता है, मैं चाहूंगा कि वो जो रिटर्न में है आप मुझे भेजें, मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा और आपको फी भरने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपका एडमिशन वहां करवा दूंगा, उस पर्टिकुलर कॉलेज में आपका एडमिशन करवा दूंगा। बस आप मुझे उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से लिखवा करके दे दें कि हाँ, इस कारण बस मैं इस बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहा हूँ। बस आप इतना करें दीपक जी। इसके बाद की जो प्रक्रिया होगी वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। मैं लगभग 7 साल से काउंसलिंग फील्ड में हूँ, लगभग 7 साल से मैं बच्चों का करियर सेटअप कर रहा हूँ। अभी तक मैं बोस में मैं अच्छे पोजीशन पे बच्चों को ऑलरेडी पहुंचा चुका हूँ। तो दीपक जी, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर्टिकुलर कॉलेज से आप रिटर्न में लें। चूंकि आपने दिल्ली का मेंशन करा है, तो मैं दिल्ली का एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूँ। एक बच्चा है हमारा यहाँ पे, उत्तम, ये बच्चा अभी बोस से पास आउट है, गलगोटिया में प्रेजेंटली पढ़ रहा है, वो दिल्ली का ही कॉलेज है। तो ऐसे कॉलेजेस अगर कोई आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, और BSc नर्सिंग की आप बात करें तो एक यहाँ पे लड़की है वर्षा पटेल, BSc नर्सिंग 12th से ही पास आउट है ये भी, क्योंकि आपका कोर्स है वो फार्मेसी और BSc नर्सिंग का आपने जिक्र किया है अपने कमेंट में। तो दीपक जी, ये रहा कंप्लीटली आपके पार्ट का सॉल्यूशन जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। और मैं आपको ये बात, ये किसी प्रकार का चैलेंज नहीं है, ये किसी प्रकार का वो नहीं है, आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लें। और अगर आपको ये समस्या हो रही है तो लिटरली आप उस चीज़ को रिटर्न में आप मुझे मेल करें। मेरा मेल ID आपको मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से, जो नंबर आ रहा है हमारे स्क्रीन पे, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट काउंसलिंग टीम आपको हेल्प करेगी और उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने में आपका हेल्प करेगी। तो पूरी जानकारी आप इकट्ठा करें दीपक जी, उसके बाद किसी भी चीज़ को कमेंट में आप लिखें, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वो पब्लिक होता है, वो बच्चे को किसी अदर स्तर पर वो इम्पैक्ट कर सकता है। दैट्स ऑल फॉर यू दीपक जी। बच्चों, आगे भी मैं वीडियोज अभी बोस के ऊपर बनाने वाला हूँ और बनाऊंगा। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेरीज है, जैसे कि असाइनमेंट अपलोड करना, प्रोजेक्ट अपलोड करना, ये भी एक टफ हो रहा है बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारे पास से एडमिशन ले रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट से एडमिशन ले रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं ये वीडियोस बनाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सब जिक्र करूंगा, उसमें सिलेबस भी आपका जिक्र किया जाएगा। तो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहूँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और इसे नीडी स्टूडेंट्स तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बच्चों के पास पहुंच पाए। टिल दैट टाइम, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप अचीविंग योर गोल्स।